क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 10 है ये, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन हेलो एरीन किसको कहते हैं हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में किसका है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन डील कर रहे हैं, और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 नंबर क्या है, एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास सबके पास है, नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कुछ के, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद दिस, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक केओज। एन ब्यूटाइल जब अल्कोहलिक केओज के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा उसमें, या अल्कोहलिक केओज के प्रेजेंस में एन ब्यूटाइल कैसे रिएक्ट करता है या क्या बनेगा, तो क्या होता है। तो आपको तो हम यहाँ बस रिएक्शन लिख के दिखाएंगे कि रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इसका स्टेटमेंट आपको खुद सुनाना है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा, एक दो रिएक्शन हम लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उस तरीके के यहाँ पे कई रिएक्शन है, 5 से 6 रिएक्शन बुक में दिया हुआ है। अभी हम 5 तक लिखें, एक जगह बनेगा 6 पे लिखेंगे। तो सबका हम टाइम सेव करने के लिए सबका क्वेश्चन पहले से लिख के रख दिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ब्यूटाइल, यही एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल इज नॉर्मल ब्यूटाइल, तो ये एन ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल कहने का मतलब 4 कार्बन, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन कम रहेगा। 4 कार्बन का एल्केन चेन, 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन, जिसमें उसमें एक हाइड्रोजन कम रहेगा। ये एन ब्यूटाइल है। और एन ब्यूटाइल, अच्छा एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी है ना, क्वेश्चन में हम मिस्टेक, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसका अल्कोहलिक केओज से रिएक्शन होता है। देखिए जब भी अल्कोहलिक केओज लिखा है, यहाँ हेलो एल्केन से ही, इसका पूरा नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम लिखे तो क्लोरोब्यूटेन। ये क्लोरो हो गया और ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूट एन, ब्यूटेन क्यों लगाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इनके बीच तो एन लगेगा। और ये नोमेनक्लेचर क्लास नहीं है कि आपको नोमेनक्लेचर सिखाएं, लेकिन इनफैक्ट हम बताते चल रहे हैं ये क्लोरोब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है और कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लोरोब्यूटेन इनके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। याद रखिए हेलो एल्केन्स के साथ अगर ये रिएजेंट लिखा हुआ है तो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन कैसे होगा, तो जिस कार्बन से हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और बाहर जब जाएगा तो ये कार्बन का एक बॉन्ड बच जाएगा, ये कार्बन का एक बॉन्ड बच जाएगा। तो कंपाउंड कुछ देखिए इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH एंड CH2। और अगर ऐसा बना तो आप देखिए हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। अगर आपको हम इस तरीके से बना कर दिखाते हैं तो हर कार्बन का 4 बॉन्ड आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं मिलेगा, कुछ मिसिंग दिख रहा है। एंड वाले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, एक बॉन्ड तो इधर कार्बन इससे बनाया हुआ है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड और मिसिंग है। ये कार्बन का एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड इस कार्बन से, तो 3 बॉन्ड है। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड जो मिस हो रहा है, इसका एक बॉन्ड वो दोनों आपस में डबल बॉन्ड मिलकर कंप्लीट करता है, तो 4 बॉन्ड होगी। तो याद रखिए जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वहां पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा। इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया था, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन टूटने से टूट गया था, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना दिया। और साथ में क्या चल जाएगा, ये Cl चल जाएगा K के साथ, और इसका H चल जाएगा OH के साथ। तो ये साइड प्रोडक्ट है, अगर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमको लिखना है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट 1-इन। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद दिस, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एन ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक केओज देन ब्यूट 1-इन इज फॉर्म्ड। ओके, एक लाइन का रिएक्शन, एक लाइन का स्टेटमेंट लिख दीजिए। और साइड प्रोडक्ट अगर आपको ये पता है साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है तो वो भी लिख दीजिए, विद KCl एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर। ये मेटल्स है, हेलो एल्केन मेटल से रिएक्ट करता है तो कुछ और तरह का भी रिएक्शन होता है, लेकिन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो कुछ और तरह का रिएक्शन होगा, सोडियम से रिएक्ट करेगा कुछ और तरह का रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम से जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम इनके बीच में आके एडजस्ट कर देगा और बना देगा कुछ इस तरह कंपाउंड। और सबका रिएजेंट याद रखिए, ये सब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर लिखा है, आप इसको इस तरीके से लिख दो, ये हो जाएगा MgBr।
इसका नाम क्या था, इसका नाम लिखा हुआ है ब्रोमोबेंजीन, जिसको कहते हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये एम को स्मॉल कर लीजिए, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको ये कहते हैं। और ये अपने आप में क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कई रिएक्शन में यूज होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा करके कई रिएक्शन में यूज करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जैसे ये सब क्या है, ड्राई एथर एक रिएजेंट है, अल्कोहलिक केवल एक रिएजेंट है, वैसे वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। रिएक्शन करवाने में एक कन्वर्ट से दूसरे कन्वर्ट, एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में इजी होता है, हेल्प करता है। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन का जरूरत है। वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपको NaOH रखना है, एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है, सिर्फ पानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा वो, आपको एक्वस NaOH लेना पड़ेगा। एक्वस NaOH है और पानी से H+ आ गया, और ये 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, काफी हाई प्रेशर पर और 623 केल्विन पर रिएक्ट करवाना पड़ता है। और जब ऐसा करवाते हैं तो कुछ नहीं, बस Cl को आप हटा दो और वहां पर OH लगा दो, तो ये ऐसा करने से कौन सा कंपाउंड बन गया, फिनॉल। और ये था क्या, ये था क्लोरोबेंजीन। तो इसको एक लाइन में स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, या उसको पहले आप एक लाइन में स्टेटमेंट कर दीजिए कि डायरेक्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता है, वो इनके प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है, देन लिखिए देन फिनॉल इज फॉर्म, फिनॉल फॉर्म होता है। इस तरीके से हम रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ये भी रिएक्शन अच्छा, ये कन्वर्जन में ये भी हेल्प आता है। ये तो एक लाइन का रिएक्शन है, आपको कई कन्वर्जन का क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा, जहाँ पे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से पहले ये बनेगा, इसके बाद कुछ और बनेगा, इसके बाद कुछ और बनेगा, तो कई स्टेप में कन्वर्जन होता है। ये तो सब एक एक स्टेप का रिएक्शन, ये वाला इनफैक्ट 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तो हम लोग एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ व्हाट हैपेंस कह रहे हैं। तो क्या होता है बस लिख देना है। अब यहाँ क्या है, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड लिख दिया, दिस इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। जबकि अगर इसका IUPAC नेम लें तो क्लोरोइथेन कहेंगे इसको, IUPAC नेम के हिसाब से ये क्लोरोइथेन है, इसको लिख सकते हैं क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन एक्वस KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, कुछ नहीं, इस Cl को हटाइए, वहां पे OH जाके जोड़ दीजिए, और ऐसा रिएक्शन कहलाता है जहां पर आपको ऐसा मिले कि कोई चीज हट रहा है, उसके जगह पे कोई दूसरा चीज आ रहा है, सॉरी बेंजीन कहां से, अगर आपको ऐसा रिएक्शन मिले जहां पर कोई चीज हट रहा है और वहां पर कोई दूसरा चीज आकर जुड़ रहा है, ऐसा रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और Cl एक तरह का नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्टिकल है, इस पे Cl माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, तो नेगेटिव पार्टिकल को नेगेटिव पार्टिकल रिप्लेस कर रहा है, K प्लस OH माइनस है। नेगेटिव चार्ज वाला आयन न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सो कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग 2 मैकेनिज्म भी देख चुके हैं, SN1 और SN2। तो ये Cl को ऐसे रिप्लेस कर दिया, और साथ में ये KCl बाहर चला जाएगा। आपको बता दें, ये KCl नहीं लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए। इसका नाम क्या होगा, दिस इथेनॉल, ये कॉमन अल्कोहल है, इथेनॉल, या इसको कहते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल, ऐसे भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन अच्छा है, मेटल से रिएक्ट करता है, क्या होता है अभी हम बताए थे, मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये मेटल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो कुछ और, यहाँ भी ड्राई ईथर है, यहाँ भी ड्राई ईथर है, दोनों में कंडीशन सेम है, यहाँ भी ड्राई ईथर ही रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ कुछ और तरीके से रिएक्ट करता है। आपको इसमें एक सोडियम या एक मिथाइल ब्रोमाइड नहीं रिएक्ट करेगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, या अगर IUPAC नेम ले तो IUPAC नेम क्या होना चाहिए, ब्रोमोमीथेन। ये हेलो एल्केन जो है एक्चुअल में IUPAC नेम है, हेलो हो गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो हेलो अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एल्केन तो एक कार्बन का एल्केन मीथेन, ब्रोमो मीथेन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लगता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोमीथेन इज ट्रीटेड विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, या ड्राई ईथर नहीं भी लिख दिया
तो आप समझिए डाई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करें। यह डाई ईथर तो खैर इंपॉर्टेंट है, इसमें मस्ट होता है, डाई ईथर लिखा रहता है। यहाँ पे भी डाई ईथर लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन में छोड़ दिए लग रहा है, आई थिंक हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाई ईथर, हम छोड़ दिए यहाँ पे लिखना। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करना जरूरी है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ड्राई ईथर रखना बहुत जरूरी है। और ईथर रहेगा वो भी ड्राई फॉर्म में। अब इससे रिएक्ट करवाते हैं। तो रिएक्ट देखिए, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम का दो एटम रिएक्ट करेगा और मिथाइल ब्रोमाइड का भी 2 एटम रिएक्ट करेगा। इसको हम ऐसे लिख दें। ऐसे क्यों लिखे, इससे आपको रिएक्शन याद रखना इजी रहेगा। यहां से आप 2 NaBr माइनस कर दो, एक सोडियम इसके साथ, एक सोडियम इसके साथ, NaBr बाहर। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, डाई ईथर। ये CH3 ये CH3 जाके जुड़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ CH3 जुड़ गया तो इसको क्या कहिएगा, इथेन। और साथ में क्या मिल रहा है आपको, साथ में मिल रहा है 2 NaBr सॉल्ट मिल रहा है। अब एक चीज, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। और जब भी ये बोलना हाउ विल यू कन्वर्ट, ये कन्वर्जन रिएक्शन होता है। तो कन्वर्जन रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि मिथाइल ब्रोमाइड को किस रिएजेंट के प्रेजेंस में और किससे रिएक्ट करवाएं कि इथेन बन जाए। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और ये क्लास 11 में भी रहता है। अब इसमें एक चीज आपको बता दें कि ब्रोमोमीथेन एक कार्बन का है, एक कार्बन के हेलो एल्केन से अगर आपको 2 कार्बन का डबल वाला एल्केन बनाना है, वुड्स रिएक्शन यूज करिए। जैसे यहां अगर रहता मान लीजिए 2 कार्बन का हेलो एल्केन और 2 कार्बन का हेलो एल्केन से यहाँ 4 कार्बन का एल्केन बनता। 2 कार्बन का कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, ये 2 कार्बन एक साइड लिंक कर करके 4 कार्बन का एक स्टेट चेन बनाता। 4 कार्बन का स्टेट चेन ब्यूटेन कहलाता। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन का बनेगा, 1 कार्बन से 2 कार्बन का बनेगा। 1 कार्बन से 3 कार्बन का कैसे बनेगा, ये कभी हम लोग को मौका मिला ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे देखेंगे। अभी यहाँ पे 1 कार्बन से डबल वाला है, 1 कार्बन से 1 कार्बन का एल्केन बन सकता है, ऐसा भी रिएक्शन होता है। एक हेलो एल्केन है, 1 कार्बन का हेलो एल्केन है, 1 कार्बन का एल्केन बनेगा। तो ऐसा बहुत तरह का कन्वर्जन होता है। उसके लिए सब किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट एक और आते हैं, लास्ट इसका लास्ट नंबर 6 नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। 6 नंबर मिथाइल क्लोराइड। क्या आप सोच रहे हो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, माइंड में सोचते जाइए। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। देखिए KCN में 2 पार्ट है, K प्लस और CN माइनस। तो क्या आपको ये बात यहां पर दिख रहा है, KOH में 2 पार्ट था, एक K प्लस एक OH माइनस। तो क्या किया ये, इसमें क्या था, इसमें ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होता है, हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड में होता है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड इनमें होगा, इनमें ऐसा नहीं होता। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होता है, इसको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल चार्ज कहते हैं। और इनके बीच एक डाइपोल मोमेंट है, सब एक अलग टॉपिक है। सब इन सब के बीच सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है, ये सब फैक्टर्स पर। इन फैक्टर्स पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। इनफैक्ट अब हम इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको छोड़िए। और यहाँ पर देखिए हम रिएजेंट लिख देते हैं, क्या रिएक्ट कर रहा है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3Cl। रिएक्ट किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ये KCN के प्रेजेंस में। तो K प्लस CN माइनस, इस पे माइनस है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। क्या करिए, Cl को नए, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर दीजिए, बन जाएगा CH3Cn। और साथ में क्या मिलेगा, ये K प्लस Cl माइनस। और अगर ये KCl आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, IUPAC नेम अगर हम लिखें इसको तो कहते हैं क्लोरोमीथेन, या IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम अगर हम लिखें तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड।
मिथाइल साइनाइड। और इसका IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। तो 2 कार्बन के एल्केन लिखेंगे इथेन, इथेन नाइट्राइल, CNO नाइट्राइल कहलाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत ध्यान से आप देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। सही टाइम आने पर हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत जल्द। प्लीज नोट।